गुड मॉर्निंग। आप सभी को नमस्कार। टीचर ट्रैक क्लासेस में आप सभी छात्रों एवं शिक्षकों का स्वागत है। आइए आज हम जो कि कक्षा 10 पद्य जो है कि सूरदास का जीवन परिचय का अध्ययन करते हैं। तो जिस प्रश्न है, सूरदास जी के जीवन परिचय और रचनाओं पर प्रकाश डालिए। 2009-10 में पूछा गया है और 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 में भी पूछा गया था। तो चलिए हम इनके जीवन परिचय पर भी प्रकाश डाल देते हैं। चलिए देखते हैं। गगन के ज्योतिर्मय नक्षत्र और भक्ति काल के सगुण धारा के कृष्ण उपासक कवि है, यानी अष्टछाप कवियों में ये एक प्रसिद्ध कवि हैं और ये सगुण भक्ति का धारा के हैं और ये कृष्ण जी की उपासना करते हैं, यानी कृष्ण उपासक यानी कृष्ण धारा के कवि है ये। इन्होंने अपने संगीतमय वाणी से कृष्ण की भक्ति तथा बाल लीलाओं के रस का ऐसा सागर प्रवाहित कर दिया है जिसको मथ कर भक्ति भजन भक्ति सुधा आनंद मौलिक प्राप्त करते हैं। जीवन परिचय हेडिंग डालिएगा। सूरदास जी का जन्म 1478 वैशाख शुक्ल पंचमी संवत 1535 विक्रमत में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान का यह भी मानना है कि इनका जन्म दिल्ली के निकट सिही नामक को इनका जन्म भी मानते हैं। सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे। इनके विषय में विद्वानों को भी मतभेद है। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं को मानव स्वभाव एवं प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया है जो आँखों से प्रत्यक्ष देखने के बिना संभव नहीं है। मतलब इन्होंने ऐसा वर्णन किया है जो कि बिना आँख का कोई व्यक्ति इसका वर्णन कर ही नहीं सकता है। इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा है, यानी जन्म से ही अंधे। ऐसा इन्होंने आत्मग्लानिवश लाक्षणिक रूप से अथवा ज्ञान चक्षुओं के अभाव के लिए ही कहा हो सकता है। सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्होंने अपना शिष्य बना लिया। जब ये गऊ घाट पर ये भक्ति गा रहे थे ना, तो सुने तो ये श्री कृष्ण, तो उन्होंने सजेशन दिया वल्लभाचार्य जी ने कि ये अब जो कृष्ण की भक्ति की आराधना कीजिए जो कि। और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भी भार सौंप दिया विट्ठल जी ने। जो वल्लभाचार्य विट्ठल जी तो इनके पुत्र थे, वल्लभाचार्य जी इनके जो गुरु थे। किसके गुरु? सूरदास जी के गुरु। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों को संगठन किया। सूरदास जी की इनके सर्वश्रेष्ठ थे। सूरदास जी गौ घाट पर रहकर जीवन पर्यंत श्री कृष्ण जी की लीलाओं के गायन करते थे। और सूरदास जी का जो मृत्यु गोलोकवास हो गया था 1583 ईस्वी में गोसाई विट्ठलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी में, यानी गोवर्धन के आगे तलहटी क्षेत्र में जो कि पारसौली नामक ग्राम था, उन्हीं पर उनका क्या होगा? मृत्यु हो गया। खंजर नयन रूप में रसमाते पद का गायन करते हुए अपने भौतिक शरीर को क्या कर दिया? उन्होंने त्याग कर दिया। तो महाकवि सूरदास की अग्रलिखित 3 रचनाएं वहीं उपलब्ध हैं। पहला है सूर सागर। सूर सागर श्री भागवत गीता के जो श्रीमद् भागवत के आधार पर रचित सूर सागर में 1.25 लाख पद हैं और उसमें से अब तक जो है कि 10,000 पद ही प्राप्त हुए हैं, जिनमें कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपी का प्रेम, गोपियों का विरह का वर्णन, गोपी उद्धव का संवाद जो बात है, वार्तालाप है, का बड़ा ही मनोमार्मिक और वैज्ञानिक तौर से बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। संपूर्ण सूरसागर एक गीति काव्य है। गीति काव्य ऐसा काव्य होता है, ऐसा काव्य जो गाने योग्य उसे गीति काव्य कहते हैं। इनके पद तन्मयता के साथ गा सकते हैं आप। यही ग्रंथ सूरदास जी की कृति का स्तंभ है। यही आधार है कि इन्होंने सूरदास जी क्या हो गए? प्रसिद्ध हो गए हैं। अगला है इनकी सूर सरावली, जिसमें कुल 1107 पद हैं। यह सूरसागर का सार भाग है, यानी उसमें से ही निकला गया एक भाग है सूरसागर का। साहित्य लहरी, इसमें 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है। इस ग्रंथ में किसी एक विषय की विवेचना नहीं हुई है, परंतु मुख्य रूप से नायिकाओं अलंकारों की विवेचना की गई है। कहीं कहीं पर श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का वर्णन हुआ है, तो एकाध स्थलों पर महाभारती कथाओं का अंश की झलक मिलती है।
साहित्य में सूरदास जी का स्थान क्या है? इन्होंने कहा गया, देखो एक पंक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है, आप सभी को याद कर लेना चाहिए। सूर सूर तुलसी शशि उड़गनु केसरदास और कवि खद्योत समझह तं का प्रकाश। इसका अर्थ यही है कि सूर सूर जो सूरदास जी तुलसी सूर्य के समान हैं, तुलसी शशि तुलसी चंद्रमा के समान है, उड़गनु मतलब तारे होते हैं, केशवदास जी तारे के समान हैं। अब के जितने भी कवि हैं सभी खद्योत्सम, खद्योत मतलब होता है जुगनू के समान है। अब के जो कवि हैं सब किसके समान है? जुगनू के समान है, जो कि जह तह करत प्रकाश, जो कि यहाँ वहाँ केवल प्रकाश से करते हैं, अर्थात केवल अच्छे से वर्णन नहीं कर पाते हैं। कभी इसके विषय में वर्णन करेंगे, कभी उसके विषय में वर्णन करेंगे, लेकिन सूरदास जी में ऐसी कोई खास बात नहीं है। उन्होंने जो है कि एकाग्र मन से श्री कृष्ण जी की जो है कि लीलाओं का वर्णन किया है, और ये इनकी जीवन परिचय है। धन्यवाद।